भाई साहब हैं जिनका यहाँ पे डेरा है, इनसे हमारे बुजुर्गों की कई बार मुलाकात हो चुकी है। कभी ना नीचे आ जाए कहीं, मुझे डर लग रहा है। तंग नहीं करती। किस सूरत में उन्हें देखा ये जरा बताएं। इनको हमने देखे फजर के वक्त, ये पीछे से 2-4 कदम चले हैं फिर गायब हो गए। नाज़रीन, लाहौर के मोची दरवाजे में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसके ऊपर जिन्नात का साया है और यहाँ के रहने वालों ने बेशतर बार उस साये को अपने दरमियान पाया। मेरे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब, जिनकी कम से कम 6 नस्लें, उनके आबाओ अजदाद कम से कम 300 साल से इस जगह के रिहायशी थे। भट्ट साहब, ये जिन्नात का साया, ये कहानी क्या है? ये कोई इसमें हकीकत है, ये बस ऐसी फसाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भजन, जिस तरह आपने शुरू में बताया है कि यहाँ पे जिन्नात का साया है, तो ये हकीकत है, क्योंकि कुरान में भी यह है कि मैंने इंसान और जिन को पैदा किया है इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए। इस तरह जिन्नात में मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जिस तरह आम इंसानों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो इस जो बेरी आपकी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इस बेरी पे फीमेल जिन्नात जो हैं उनका साया है। यहाँ पे एक माई साहब हैं जिनका यहाँ पे डेरा है, और ये खाली हम ये नहीं, वैसे सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे हैं, इनसे हमारे बुज़ुर्गों की कई बार मुलाकात हो चुकी है। मतलब अभी ना नीचे आ जाए कहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अल्लाह खैर रखे, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे वो तंग नहीं करती। तंग नहीं करती? पहली बात ये है कि वो तंग नहीं करती किसी को, ना कि उनको कोई तंग करे। अच्छा, किस सूरत में उन्हें देखा ये जरा बताएं। ये उन्होंने अक्सर जिनसे भी मुलाकात हुई, मेरे वाला से, मेरे दादा से, मेरे चचा से, या और मोहल्ले के जो पुराने बुजुर्ग थे जिनकी 100 साल उम्र हुई है, वो कहते हैं ये इनको हमने देखे है फजर के वक्त। फजर के वक्त? फजर के वक्त देखा है कि वो यहाँ पे, ये जो जगह है यहाँ पे, यहाँ ये बेरी है, इसके नीचे खड़ी हैं, बुर्का पहना हुआ है और जेवर पहना हुआ है, पूरी दुल्हन बनी हुई है। ये दुल्हन की सूरत में देखा उन्हें, जेवर पहना हुआ उन्होंने? जब भी इनसे मुलाकात हुई है ये दुल्हन के रूप में हुई है कि ये दुल्हन बनी हुई है। और ये इन्होंने ये कहा है, लोग ज़ाहिर मस्जिद में जाते थे तो ये तो शोर, अपना शोर नहीं होता था, भाईजान ये मुझे आगे तक ज़रा छोड़ दें, इस तरह क्या है। वो भाई आगे गए हुए हैं, ये पीछे से 2-4 कदम चले हैं फिर गायब हो गए। और ये पूरी रात इनका यहाँ से लेके इस पूरी गली में आगे तक इनका फेरा था, चक्कर होता था। ये रात को पूरी गली में चक्कर लगाती थी। चक्कर लगाती थी? चक्कर लगाती थी। इनके पाँव में घुंघरू होते थे, पाँव में घुंघरू होते थे। जब ये चलती थी उनके घुंघरू की आवाज़ आती थी। मैंने वो आवाज़ सुनी आज से मेरे हाल 40-45 साल पहले, सर्दी का मौसम था, मगर मैंने जब वो सुना थोड़ा सा तो मुझ पर ऐसी दहशत हुई कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बाहर जाके गली में देखूं कि कौन है। ये मुझे समझ आ गई कि ये माई साहब ही हैं, मगर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रात इनको जाकर देख लूँ, क्योंकि ज़ाहिर छोटा था मैं। डर खौफ होता है ज़हन में? कि उस वक्त ये खौफ भी होता है कि पता नहीं क्या है, मगर वो बुज़ुर्ग थे जो माशाल्लाह, उनकी तो अपनी बात थी। तो इसलिए ये जो आप जो साया कह रहे हैं इस बेरी पे, ये बिल्कुल हकीकत है। और आज काफ़ी सारे लोग यहाँ से, क्योंकि अब तो मोहल्ला खाली हो गया, पुराने लोग सारे चले गए हैं, यहाँ फौत हो गए हैं, यहाँ छोड़ के चले गए हैं, 1-2 घर रहे हैं, मगर उनमें भी जो बुज़ुर्ग हैं वो ख़त्म हो गया। जिन्होंने इनसे मुलाकात, हमारी फैमिली के अलावा काफ़ी लोगों ने मुलाकात उनसे हुई, देखा उनसे मुलाकात हुई। भाई जिन्होंने उन्होंने भैन जी किया, उन्होंने भरा ही किया, भाईजान मैंने अगे तक छड्ड आना जरा, इन्होंने लफ्ज़ ने भाईजान मैं अगे चौंक तक छड्ड आऊँ बस। मैंने ये सुना कि बेरी यहाँ से तोड़ के खा नहीं सकते? हाँ जी, ये भी बिल्कुल एक हकीकत है कि यहाँ पे अगर किसी ने गंद डाला है, इस जो जगह अंदर बनी हुई है, इनकी बेरी के साथ जो जगह बनी हुई है उस पर गंद डाला है, यहाँ किसी ने आज खुद इसको बेरी को पत्थर मार के बेर तोड़े हैं, उसकी शामत आ गई कि फिर ज़ाहिर है वो शफकत के साथ ही शामत आई, या कोई चांटा लग गया, या ख़ास तौर पे मेरा ये ऐनी शाहिद मैं हूँ कि एक बच्चे के सर पे बेर लगा है मेरे सामने। मैं वो आप वाक़या बता रहे थे, वो क्या था? वो वाक़या ये है कि मैं ये साथ ही ना दूध देने की दुकान थी, हम वहाँ पे खड़े होके दूध ले रहे थे। ये कम से कम मेरे हाल 50 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो वो उसको हम मना करते थे कि यार तू ऊपर ना जाया कर, ऐसे ना तोड़ा कर, मगर वो हो गए हो, उससे गलती होगी, मगर दिखाना भी था उन्होंने अपना। फिर वो ऊपर से फल टूटा है, बेर उसके सर में लगा, सर पे ला के वो दही के कुंडे में आया। तो जैसे ही वो आया, उसने सर को हाथ लगाया तो उसके सर फट गया हुआ था। सर फट गया बेर के लगने से? वो बेर, वो ज़ाहरी तौर पे वो बेर नज़र आ रहा आपको, उसकी कोई ना कोई ये, क्योंकि ये जो जितनी चीज़ें हैं ये अपनी असलियत शक्ल में नहीं आएंगी, किसी का रूप लेंगी। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो वो आपको कुछ नज़र आएगा, मट्टी नज़र आएगी, वो कंकर आपको मारा, मगर वो कंकर आपको नज़र आ रहा है छोटा, मगर वो छोटा नहीं।
इसलिए वो नज़र आएगा कुछ चीज़, क्योंकि ये अपनी असल शक्ल में नहीं आ सकते। इनको ज़ाहिर होने के लिए किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, किसी शक्ल में इनको आना पड़ता है। तो वो सर पे लगा है, सर उसका भटक गया है। हम देखते ही देखते बच्चे थे, फ़ौरन वो दुकानदार भी ज़िंदा है अभी, ठीक है, बहुत ज़ईफ़ हो गया हुआ है वो। हम भागे हैं घर में, क्या हुआ जी, माई साहब ने सर पे ये बेट लग गया तो इसका सर पड़ गया। वो बड़े थे हमारे, वो तो जानते थे। फिर उन्होंने यहाँ पे आए, फिर उन्होंने यह कहा जी बच्चा आइंदा से गलती नहीं करेगा। तो फिर जाके वो गायबाना माफ़ी मांग ली। ज़ाहिर है कि वो जिनकी जगह है, जिनकी जगह है वहाँ पे आगे ये करने पड़ता है ना कि जनाब हमसे बच्चे से गलती हो गई, सॉरी। अच्छा बट साहब, अभी आपने ब्रेक के दौरान, अभी अजान की ब्रेक थी, आपने मुझे एक बेर खिलाया छोटा सा। नाज़रीन, इन्होंने मुझे बेर खिलाया। अमूमन हम देखते हैं बेर का साइज़ ये है और सम टाइम वो बेर जो है वो कच्चा रह जाता है और मीठा नहीं होता। बट साहब ने मुझे इतना सा बेर खिलाया, ये साइज़ था बेर का, वो बेर मीठा था। बट साहब ये इतना छोटा बेर मीठा कैसे है? बस ये इसकी करामत ये भी है। एक तो ये यहाँ पे ये माई साहब हैं, और दूसरा ये है जिसकी वजह से ये बेर और मीठा हो गया कि यहाँ पे इस बेरी के पास हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि उनके एक दोस्त गुरु अर्जन देव इस कुएँ में कैद थे। ये बेरी के साथ एक कुआँ था, वहाँ पे वो कैद थे। तो जो जिन्होंने कैद किया था वो खाना पीना उनको नहीं देते थे। तो फिर हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उन्होंने उनके लिए दुआ की कि इस बेरी का फल आपको सदा मीठा मिलेगा, और पानी जो है कुएँ का वो भी मीठा और ठंडा रहेगा। और इसकी हकीकत 1975-76 तक ऐसी थी कि इसके पानी से हम नहा नहीं सकते थे। पूरा बोका सर पे डालें तो ठंड लगती थी, इतना ठंडा पानी होता था और मीठा पानी कुएँ का। और बेरी का फल आपने भी देख लिया, नीचे गिरा है तो वो मीठा है। हालांकि आधा कच्चा था और आधा पका हुआ था, वो मीठा था। ये दुआ है बुज़ुर्गों की कि ये सारा निज़ाम जो चल रहा है। अब मुसलमान जो यहाँ पे आते हैं, एक तो ये कि हज़रत मियाँ मीर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनके दुआ से ये बेरी का फल मीठा है। और दूसरा ये है कि जो फ़ीमेल है जिन्नात, उनका यहाँ पे साया है। और इसलिए जो मुसलमान लोग जो यहाँ पे आते हैं वो अपनी मन्नतें मुरादें इसलिए पूरी करती हैं। ये बेरी नहीं देती, कुछ बेरी नहीं देती कि जो बेरी से मांग रहे हैं, वो मांगते अल्लाह से ही हैं, मगर कहते हैं या अल्लाह तेरे जेरे नेक लोग ने उन्होंने सदके साढ़े से मेहरबानी फरमा। वो जो हमें नज़र नहीं आते, वो लोग जो हमें नज़र नहीं आते, इसलिए वो जो मुसलमान आते हैं वो अपने क़िदे से आती हैं। सिख बरादरी जो है वो इसलिए आती है कि उनके गुरु यहाँ पे कैद हुए और इस बेरी का फल वो खाते रहे। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिख और मुसलमान दोनों आ रहे हैं, मगर सिख अपने अक़ीदे से आ रहे हैं, मुसलमान अपने अक़ीदे से आ रहे हैं। ये नहीं है कि हम बेरी की पूजा कर रहे हैं या कुएँ की पूजा कर रहे हैं, ये नहीं है। हम बेरी इसलिए आ रही हैं कि ये इस बेरी को दुआ है हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार की, जिसकी वजह से इसका फल भी मीठा है। और इस कुएँ का जो बंद हो गया, अब तो बंद हो गया, इसका पानी भी मीठा था ये। और ये 1976 तक इसका कुआँ चलता रहा। हम लोग पानी पीते भी रहे हैं और नहाते भी रहे हैं इस पानी से। ठीक हो गया। नाज़रीन, आज की ये वीडियो देखी आपने, मैं आपको ज़ुबानी इसकी लोकेशन बताता हूँ कि जगह कौन सी है। जैसे ही आप अंदरून मोची गेट में आएंगे तो थोड़ा सा आप आगे आएँ तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर ये लाल खूह नज़र आएगा, ये दिखाइए ज़रा। और इसके बिल्कुल सामने आपको रफ़ीक स्वीट हाउस जो है, ये दुकान है यहाँ पे मिठाई की। मिठाई काफ़ी मशहूर है इनकी। दूसरी जानिब वो लोग जिन्होंने अभी तक ये जगह विज़िट नहीं की तो आएँ, अपने आंखों से देखें आके कि ये जो बेरी का दरख्त है ये वाकई बहुत पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहा जा सकता है, ये दिखाइए ज़रा ऊपर, कहा जा सकता है कि वाकई इस दरख्त के ऊपर जिन्नात का साया हो सकता है। दूसरी जानिब जब आप बाहर आएंगे मेन के ऊपर, तो मेन रोड के ऊपर भी आपको एक बड़ा बुजुर्ग सा बरसब दरख्त है, वहाँ पे भी दरख्त है, बोर्ड का दरख्त है। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि रिहाइश नहीं है। वहाँ पे रिहाइश नहीं है, उधर कोई जाता आता नहीं है। वो पुलिस स्टेशन है साथ, अब तो पुलिस स्टेशन बदल गया है ना, पहले पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे रिहाइश नहीं थी किसी की। होगा क्योंकि वहाँ उसके मतलब कोई ऐसी बात आई नहीं अभी तक। मगर इन लोगों की जो रहाइश है ना, जिन्नात वगैरह की, ये दरख्त ही हैं, खाली जगह। यहाँ दरख्त वो जो फलदार है, ख़ास तौर पे जो फलदार दरख्त है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज की वीडियो देखिए आपने, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।